चीज समझाने वाली हूँ जो आपको बहुत क्लोजली सुननी है, एंड ये आपके क्लास 10 में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो ध्यान से सुन लेना, एक हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, एक एक्टिविटी जो हम करते हैं, और इकोनॉमिक यानी कि पैसे के लिए। ऑब्वियसली ना, आप क्यों पढ़ रहे हो, कभी सोचा है हम क्यों पढ़ रहे हैं? सोचा तो होगा ही। बोलो जल्दी से, क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, दिमाग लगाओ थोड़ा। व्हाई यू गाइज आर स्टडिंग सो हार्ड? व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्टडी सो हार्ड? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। जानवी बच्चा, मुझे ये बताओ कि आप सब लोग क्यों पढ़ रहे हो? नीलिमा, विनय, चलो आंसर बोलो। सार्थक, व्हाट डू यू थिंक बच्चा, हम क्यों पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए, वेरी नाइस, बट व्हाट विल यू डू विद दैट नॉलेज, है ना? व्हाट विल यू डू विद दैट नॉलेज? लाइक पहले यू आर इन क्लास नर्सरी एंड देन ऐसे ऐसे पूरा करके यू आर कंप्लीटिंग दिस होल जर्नी ऑफ 15 16 18, ओ माय गॉड 19 ईयर्स ऑफ स्टडिंग। सोचो टीचर का क्या हाल होता होगा भाई साहब, वो तो पूरी लाइफ ही पढ़ते जा रहा है, पढ़ तो उसके दिमाग वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं खत्म होने वाली है। ओ माय गॉड। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि टीचर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ, लगता है। एग्जैक्टली, फॉर मनी, फॉर टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और मे बी, हाँ आपको सोशल वर्क करना है, आपको मरीजों को ट्रीट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में ठीक करना है, बट पैसा तो मिलेगा ना उसका। और पैसा मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से। मतलब आप पैसा ये थोड़ी ना कि आपको जितना पैसा मिलेगा जिम में रख के चुपचाप निकल जाओगे, नहीं बेटा। गवर्नमेंट देख रही है कि सार्थक के अकाउंट में तो 3-4 लाख रुपए आ रहा है, इसके अकाउंट से तो मैं टैक्स ले लूंगा। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो हम काम करने के लिए, हम लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, वी ऑल वांट टू अर्न मनी, वी ऑल वांट टू अर्न सर्टेन अमाउंट, राइट। हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। और इंडियन सोसाइटी में इन जनरली, ये पूरे दुनिया में 3 एक्टिविटी होती है जो हमारे चैप्टर में जिक्र है जिनका, ठीक है। देखो, नंबर 1 एक्टिविटी होती है, सबसे पहले तो होती है प्राइमरी एक्टिविटी। ध्यान से सुन लेना, ये होती है प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट स्टेज, जैसे प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी, और ये ही सेकेंडरी एजुकेशन में तो होते हो आप, है ना। याद आया कुछ, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन, और इधर होता है टर्शरी। ये 3 एक्टिविटीज में जनरली लोग काम करते हैं। हाँ आई नो, और भी ज्यादा एक्टिविटीज आ गई हैं, लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी वगैरह, वो कुछ और ज्यादा चीजें बढ़ी हैं। बट इतना बेसिक आप एक बार याद रख लो तो फिर आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और ये क्लास 10 में पूरा चैप्टर है, तो आप बेसिक समझ लो, क्लास 10 में मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ये हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर हमारे जो लोग काम करते हैं ना, वो एग्रीकल्चर वाले लोग होता है। लाइक प्राइमरी लेवल पर जब हमने अपनी लाइफ जस्ट शुरू करी थी, लाइक बहुत साल, हजारों और 2 3 10 12 हजार साल पहले हम लोग चले जाए, तो क्या हमें होता था कि व्हाट्सएप पे चैट करेंगे बैठ के, विल डू इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, विल पोस्ट आप स्नैपचैट स्टोरीज, नहीं होता था ये सब। पहले होता था कि भाई मस्त खाओ पियो और मजेदार नदी में कूदो, है ना, स्विमिंग करो, दोस्तों के साथ मिलो, जंगलों में घूम के आ जाओ। दैट इज द सिंपल लाइफ दैट पीपल वर लिविंग। सो प्राइमरी लेवल पर पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ठीक है, समझा आपको? जैसे मोगली, आई होप दैट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट कैरेक्टर मोगली। मोगली क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, जंगलों में कूदता था, देयर वाज नो स्टडीज नथिंग, बस चिल करते थे, मजा आता था। कितना मजा आता होगा ना ऐसी लाइफ में। एनीवेज, ह्यूमन बींग्स ने सब कुछ खराब करा, इन्वेंशन में इन्वेंशन करते गए, और हमारे लिए देखो बुक्स पे बुक्स बनाते गए, सिलेबस पे सिलेबस इंक्रीज होता गया। शिट, अब हमें पढ़ना पड़ता है। बट एनीवेज, अब सबसे पहले लोगों ने किया एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से लाइफ स्टार्ट हुई, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत मजा आया। और अब बोले कि नहीं, एग्रीकल्चर में मजा नहीं आ रहा, अपग्रेड करता है सिस्टम को। और जब एग्रीकल्चर में कुछ चीजें समझ में आने लगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल होने लगा। और जब डबल होने लगा तो मोर देन नीड, रिक्वायरमेंट नहीं थी तो भी चीजें हो रही हैं। तो फिर बोला कि एग्रीकल्चर से कुछ बनाते हैं। ये जो हम अभी तक रोटी खा रहे हैं ना, इस रोटी से बिस्किट बनाते हैं, है ना। मतलब रोटी से तो नहीं, लाइक जो आटा होता है, आटा बिस्किट बनाता है, आटा नूडल्स बना लेता है ना। ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन होने लगा। और जब भी ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन होगा, तो अब रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड बनने लग जाएंगे। ठीक है बच्चा। सो कोई भी रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड बन रहा है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। समझा आपको? कि भाई गन्ने से गन्ने का जूस बनाया जा रहा है ना। और आटे से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक से प्लास्टिक गुड्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड। अब आप बोलोगे इसमें क्या होता था? इसमें होती थी सर्विसेज। अब लोग अपनी सर्विसेज लोगों को देना शुरू कर देता है। कोई, अब मैं भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज ए टीचर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस, टीचर सर्विस, स्कूल भी आपको सर्विस दे रहा है, आप फीस दे रहे हो उसको, राइट। स्कूल जाते हो, यू आर पुटिंग फीस, फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, एंड देन यू विल गो अहेड इन योर लाइफ। तो एनीबडी हु इज वर्किंग फॉर यू,
है ना, वो आपको सर्विस दे रहा है। इट कुड बी सिंपली अ कारपेंटर एज वेल, आपके घर में कारपेंटर है, कुछ एरर है, आपने उसे ठीक कराई, यू पे हिम मनी, वो अपनी सर्विस देके वापस चला जाता है, राइट। सो ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि ये हिडन एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है। देखो जब कोई हमारे लिए ट्रक चला रहा होगा तो वो दिख रहा होगा ना कि ट्रक चला रहा है, 2 बंदे तो ये हैंडल जो होता है स्टीयरिंग पकड़ के नहीं बैठे होंगे, एक बंदा पकड़ के बैठा हुआ है, हाँ हमें दिख रहा है। या फिर एक जो है कोई रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इतने लोग काम करेंगे तो इतना प्रोडक्शन होगा, 4 लोग काम करेंगे तो 4 पैकेट बनेंगे, 8 लोग काम करेंगे तो 8 पैकेट बनेंगे। लेकिन जो एग्रीकल्चर होता है ना, इसमें होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मान लो कि दिस इज अ फील्ड, और इस फील्ड पर 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये 3 लोग जल्दी काम फिनिश कर लेंगे ना, और ये काम एक इंसान करेगा तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, 3 लोग करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर सेम फैक्ट्री में या मतलब 4 ट्रक जा रहे होते तो काम जल्दी हो जाता, पैसे भी ज्यादा कमाते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल बिस्किट ज्यादा लोग बनाते तो ज्यादा बिस्किट मार्केट में बेच पाते। बट जब फील्ड की बात आती है तो 3 लोग जल्दी काम फिनिश तो कर लेंगे, काम तो उतना ही है ना, बट प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। समझा आपको। और एक इंसान काम करेगा तो 2 कुछ और काम भी तो कर सकते थे, तो भी प्रोडक्शन सेम ही रहेगा, कि जितनी जमीन उतना ही प्रोडक्शन होगा, उससे आप 10 लोगों से करवा लो, चाहे आप उसको 10 मिनट में खत्म करवा लो 100 लोगों को लगवा के। समझा आपको। तो इन एग्रीकल्चर फील्ड ही हम लोगों को क्या दिखता है बच्चा, जब हमें मोर देन रिक्वायर्ड काम, एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल, लिखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअल number of people is more than the requirement। भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना उतनी, तो है ना। अब मान लो कि मेरे घर में 2 रूम है, और मैं तुम सबको बोलूं कि तुम सब जितने ही बच्चे लाइव देख रहे हैं जल्दी से अभी इस रूम को बिल्कुल से क्लीन करना है, ये आज का तुम्हारा टास्क है ये, और दूसरा रूम भी गंदा है। मैंने सोचा यार शिट, मैं ऐसा भी तो कर सकती थी, हाँ बच्चों को उधर, हाँ बच्चों को उधर, वो रूम गंदा ही रह गया और ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया, और जल्दी से काम फिनिश भी हो गया। अगर मैंने ऐसा किया होता कि मैंने आधे बच्चों को उधर भेजा होता तो वो वाला रूम भी क्लीन हो जाता। समझा आप लोगों को। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देखो कोई समझाएगा तुम्हें इतना, बताओ आर्यांश, तुम्हें कोई समझाएगा, बच्चा समझाएगा कोई तुमको इतना अच्छे से? नहीं समझाएगा ना राघव, बहुत अच्छा। तो दैट इज जो है ये सारी चीज है। तो एग्रीकल्चर में ही हिडन एम्प्लॉयमेंट होती है, बाकी जगह तो हमें दिख जाता है कि भाई आप 10 लोग काम करोगे ना तो 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, आप 20 लोग काम करोगे तो 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मजे ही मजे आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, अगर हम इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करें साइंटिफिकली एंड टेक्निकली, मैन पावर हमारे पास 3rd नंबर पर है, एनीवेज ये हमारे नहीं है। अब ये बताओ जल्दी से, हाँ जी बोलो, अगर कोई घर में डोमेस्टिक वर्क कर रहा है तो वो कैसा काम है? ऑनलाइन सफाई हो जाएगी ना, कुछ मालवेयर होगा, ऐसा कुछ भी होगा, है ना रितिका? चलो चलो जल्दी से बोलो फटाफट से। नाइस। सो डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ इज अ डैश इकोनॉमी। डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, लाइक इफ समबडी इज क्लीनिंग देयर हाउस, उसको कोई वैसा भी तो नहीं देने वाला, अरे गवर्नमेंट बोलेगी धराओ बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा सफाई करी, धराओ, है ना, यू मेड सच अमेजिंग पोहा टुडे, है ना, बिकॉज मैंने आज पोहा खाया था तो मुझे पोहा याद आ रहा है, तो आज आपने क्या पोहा बनाया था, वाह मजा आ गया, आप इसके लिए पैसे ले लो, है ना, ऐसा कोई भी नहीं होता है। तो इकोनॉमिक पैसा ही पैसा होगा, ये तो मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। बोथ ऑफ देम फिर बिल्कुल ही गलत हो, जब ये नहीं होगा तो फिर बोथ ऑफ देम कैसे हो सकता है? नन ऑफ देम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ तो काम कर ही रही है, बट वो काम नॉन इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक मैंने आपको क्या बोला था, पैसा कमाया, पैसा भाई पैसा 3 एक्टिविटी से कमाया जा रहा है, बट वो कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे पैसा कमाया जाए। सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक और नाम से बोलता है। अगर आज आपने मुझे बता दिया ना, आज अगर अरे ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गॉट इट। अब गंजे जो है जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर मुझे आपसे इसका एक और नाम कुछ पूछना हो तो आप क्या बोलोगे? एक और नाम रखना है इसका, किसका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या बोलेंगे? नॉन मनी, बोलो बोलो, जो काम मार्केट के लिए नहीं हो रहा है, बेसिकली यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द मार्केट। टिंग 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 टिंग, बोलो जल्दी से। दाइश कह रहा है मैम मैं तो नहीं बताऊंगा। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, क्या तुम्हें क्या है क्या बोलते हैं उसको, तोपों की सलामी दे तुम्हें फिर। एग्जैक्टली आर्यश, बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। जो भी मार्केट के लिए नहीं हो रहा है भाई, क्या बोलते हैं? नॉन मार्केट। रिमेंबर दिस टर्म, यही हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। मार्केट एक्टिविटी फॉर मनी ऑब्वियसली, लाइक मार्केट में कुछ भी
मार्केट एक्टिविटी कोई कर रहा है ना, बाहर बेच रहा है कुछ भी सामान, तो वो मार्केट एक्टिविटी कर रहा है। लाइक पैसा पैसा, है ना, ट्रेन में जा रहे हैं तो पीपल आर सेलिंग टी, है ना, एंड दे आर सेलिंग स्नैक्स एट द रेलवे स्टेशन, ऑल दे आर डूइंग इट फॉर मनी। न्यूज़पेपर मिल रहा है, मैगजीन्स मिल रही है, ट्रेन में जाता है ना। ऐसा एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर पूरा का पूरा मार्केट एक्टिविटी चल रहा है, ये भी ले लो वो भी ले लो, सब लेने का मन करता है ना, इतना फैसिनेटिंग लगता है कि भाई सब ले लो, कुछ भी मत छोड़ो दुनिया में, इतना पूरा पैसा खर्च कर दो कि तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाए, है ना। तो ये हमारी जो भी पैसा के लिए एक्टिविटी होती है बच्चा, वो मार्केट एक्टिविटी होती है। क्योंकि मार्केट में जाके तुम्हारा तो पैसा खर्च होता है ना, कभी तुम जाके बोलते हो कि सर ऐसा पैसा तो नहीं है, 2 गोलगप्पे खिला दो, कोई भी नहीं खिलाता है। मैंने तो ऐसे ऐसा ट्राई भी नहीं करा है, अगर तुम लोगों ने करा तो मुझे बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। ऐसा कोई भी नहीं कि सर आज ना मेरे पास ना पैसे नहीं है तो मुझे तो ये नाइकी के शूज दे दो ना फ्री में, है ना, ये एडिडास के शूज, कोई भी नहीं देता है ऐसे, बोलेगा भाग यहाँ से, भाग जाओ, है ना। पैसा है तो बोलो मार्केट में आओ, वरना भागो यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा बोलो जल्दी से, फटाफट से, क्विकली, है ना। ये खिला देगा भाई, तुम्हारे यहाँ पर होते होंगे, है ना, हमारे तो बड़े मीन लोग हैं। चलो अच्छा, द टू डेट्रीमेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट्स आर। अगर इंसान के पास दो ऐसी चीजें हों जिससे उसकी मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो सकती है, वो क्या है? उसकी हेल्थ अच्छी, उसके पास एजुकेशन अच्छी हो। अच्छा, उसकी एजुकेशन और स्किल अच्छी, उसकी स्किल और एज, एज एंड एजुकेशन, दिमाग से बोलो और पता चल जाएगा आंसर। मार्केट में बी पक्का, लॉक कर दे बी को। दक्ष, राघव, प्रियांशु, जानवी, रितिका, चलो तुषार, बहुत अच्छा तुषार बच्चा, बहुत सभी बच्चों ने करेक्ट दिया है। एजुकेशन अगर आपके पास है और स्किल आपके पास है तो आप मार्केट में आराम से आपका स्टैंडर्ड पता चल जाए कि वाह वर्षा मैम क्या क्रेजी एसएसटी पढ़ाती है, क्या एजुकेशन है मैम का, क्या बढ़िया बैकग्राउंड से उन्होंने पढ़ाई करी, क्या स्किल है उनके पास टीचिंग की, कि बच्चा एक बार उनसे पढ़ ले तो भूल ही नहीं सकता है। समझा आपको? तो ये हमारा मार्केट में क्या है, डेट्रीमेंट है। कि आप जैसे किसी आईआईटीएन को देखो, आईआईएम से लोग जो पास आउट हो रहे हैं, है ना, एंड नॉर्मल जो किसी ऐसे ही कॉलेज से पास आउट हो रहा है, सो देयर विल बी अ ह्यूज इनकम गैप, देयर विल बी अ ह्यूज डिटरमिनेंट डिसाइडिंग देयर प्लेस इन द मार्केट, है ना। देख बोला कि अरे दैट आईआईटीएन जो था उसको इतना बड़ा प्लेसमेंट हो गया है, ही इज अर्निंग, शी इज अर्निंग इन सीआर एंड करोड़, मजे ही मजे। और एक नॉर्मल बीटेक जिसने करी किसी नॉर्मल कॉलेज से अपने घर के आसपास से, सो वो मैच नहीं होता। तो आपकी एजुकेशन एंड स्किल दो डेट्रीमेंट है जो मार्केट में आपका नाम रोशन करेंगे। सो यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, दैट इज वाई योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग ऐसे मनी पूरा आप लोगों के ऊपर है। तो वो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों चाहते हैं कि मम्मी पापा पढ़ ही नहीं, ये पढ़ ले। मुझे तो समझ नहीं आता मम्मी पापा क्यों चाहते, क्योंकि उन्हें आपका फ्यूचर आपसे लॉन्ग टर्म दिख रहा है, वो आपसे आपका बहुत गुना अच्छा चाहते हैं। उन्हें दिख रहा है कि अगर मैंने अभी इसके ऊपर पीपल एज अ रिसोर्स पैसा लगाया तो फिर ये मुझे चलती फिरती पैसे की मशीन है, इससे फिर मैं बहुत पैसा कूटूंगा और अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। और वो ड्रीम आपको जरूर फुलफिल करना है बाय वर्किंग अपॉन योर एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स।